Thank you so much. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज का जो जपा सेशन है, तो इसमें जो जपाटक है, इट्स ऑल अबाउट लाइक विल डिस्कस समथिंग अबाउट व्हाट इज ह्यूमिलिटी, व्हाट डज ह्यूमिलिटी मीन। इसका मतलब है विनम्र माने क्या है। नॉर्मली पीपल यूज टू थिंक दैट जब कोई किसी से मिले, अगर वो बोले अपना बात में ही बोल दें कि मेरे जैसा अधम तो कोई है नहीं, मैं बहुत नीच स्तर के भक्त हूँ, आप बहुत शुद्ध भक्त हैं, आप महान हैं, इस तरह का, क्या ये एक्चुअली विनम्रता का परिभाषा है? या ये मैं अपना वाणी से अपने आप को नीच समझूं, ये विनम्रता का परिभाषा है? और मैं जब किसी को कोई पत्र लिखूं, मैं लिखित में दे दूं कि लाइक मैं आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, योर हम्बल सर्वेंट, लाइक दिस, और इज दिस द रियल डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिलिटी, humbleness? So yes, this is also one part of, और this is also the characteristics of humbleness. बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हृदय का तापमान क्या है, अंदर से क्या है ये ह्यूमिलिटी। सो ये ज्यादा जानना जरूरी है, रादर देन showing our humbleness by our speech or our writings. एक्चुअली हम्बलनेस का डेफिनेशन ये है कि जब हमारे सेवा में, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, हमारा सेवा में के बीच में अहंकार का कोई स्थान ना हो। मतलब हम जब सेवा करते हैं, हम और ठाकुर जी के बीच में कोई अहंकार ना हो। सो वी डोंट लेट आवर ईगो टू इंटरफियर इन आवर सर्विस। दैट इज एक्चुअली व्हाट द डेफिनेशन ऑफ हम्बलनेस। और अगर खाली हम ओनली लिखने में या बोलने से हम हम्बल नहीं बन जाते। Actually, being humble is one of the very important requirement to be a to continue our भक्ति। भक्ति के लिए ये humbleness होना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्र में बहुत अलग अलग जगह पे भक्त के डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के बारे में वर्णन है। अगर हम इसका थोड़ा रेफरेंस लेंगे, इन चैतन्य चरितमृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी इज टॉकिंग अबाउट 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव। इन भगवत गीता भक्ति योगा 12 चैप्टर 13 श्लोका onwards, भगवान खुद is emphasizing on what are the 36 qualities one devotee supposed to have. इन श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो, कपिल देव अपने माता देवहूति को कहते हैं कि एक भक्त में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर हम देखें, बहुत अलग अलग जगह पे ये भक्त के क्वालिटीज के बारे में बताया गया है, लेकिन प्राइमरीली देर आर थ्री इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी जगह बताया गया है। दैट इज नंबर वन इज कंपासन, ताकि दूसरे के ऊपर हम दया दिखाना। सेकेंड इज टॉलरेट करना, टॉलरेंस, सहन करना, सहनशीलता। एंड थर्ड इज भगवान के ऊपर अनन्य भक्ति भाव। सो ये तीन है, कंपासन, टॉलरेट और टॉलरेंस, और भगवान के ऊपर हमारा अनन्य भाव या हमारा भगवान के ऊपर ज्यादा भरोसा। इवन द आउटसाइड पीपल, द कर्मीज हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट भक्ति, वो एक भक्त के जीवन में या भक्त को जब देखते हैं कि कोई हाँ ठीक है कंठी किया है, तिलक लगाया है, तो उसके ऊपर भी कहीं भी इन हमारा दैनिक दिन जीवन में भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि
ये तीन गुण तो होना चाहिए, भक्त मतलब ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा आसपास में इन द सेम कंपार्टमेंट बाकी लोग सब नॉर्मल कर्मी लोग हैं, तो उन्होंने भी एक्सपेक्ट करते हैं। सपोज ऐसे करते करते हमारा बातचीत के दौरान कोई भक्त थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं या अपना क्रोध दिखा दिया, तो वो कभी कभी पूछते हैं, अरे आप तो भक्त हैं, आप भी क्रोध करते हैं क्या? आर यू रियली, आप लोग भी एंग्री करते हैं क्या? सो दिस इज, इवन इफ उनको भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं, बट दे एक्सपेक्ट, अच्छा तिलक तिलक करके रखा है, वो तो गुस्सा कर ही नहीं सकते। सो दिस इज व्हाट द नॉर्मल पीपल ऑल्सो एक्सपेक्ट। अगर देखते हैं कि भक्त कुछ करते करते डर जाता है, बोलते हैं, अच्छा आप तो भक्ति करते हैं, भगवान के ऊपर आपका इतना भरोसा नहीं है क्या? क्या आप लोग भी डर जाते हैं क्या? हम ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी भक्त का कभी थोड़ा बहुत कुछ लेन देन को लेके अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, या थोड़ा बहुत कोई भिखारी भिखारी के आसपास चले जाते हैं, कुछ कुछ नहीं देते, अरे आप लोग तो भक्त है, आप लोग कुछ दया नहीं आती है क्या? आप थोड़ा कुछ दे नहीं देते क्यों? इतना क्यों डिसएग्रीमेंट में रहते हैं? सो एक नॉर्मल दैन्य जीवन में भी अगर हम देखेंगे, तो एक भक्त से ये तीन चीज तो सभी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ये तीन क्वालिटी के उदाहरण हम देखेंगे, श्रीमद् भागवत में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। नारद मुनि को दक्ष प्रजापति कितना बुरा भला कहा है, लेकिन नारद मुनि कुछ रिप्लाई, कुछ ही डिडंट रिएक्ट एनीथिंग, ही जस्ट टॉलरेटेड। सहनशीलता के ये एग्जाम्पल है। अम्बरीश महाराज के बारे में जब देखेंगे, जब दक्ष दुर्वासा मुनि एक प्रेत की सृष्टि कर देते हैं कि अम्बरीश महाराज के पीछे जब भेज देते हैं तो मारने के लिए, लेकिन अम्बरीश महाराज एक कदम भी पीछे नहीं करते हैं, क्योंकि उनका भगवान के ऊपर अनन्य भक्ति था। ही वॉज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन, कि मेरे ठाकुर जी जो करेंगे मेरे लिए वो सही है, तो चाहे मेरे लिए अच्छा करे या बुरा रहे। अगर और एक एग्जांपल देखेंगे, चित्रकेतु महाराज, जब पार्वती देवी उन्हें श्राप दे देते हैं, वो सहन कर लेते हैं चुपचाप, चाहते थे वो भी रिटर्न में दे सकते थे श्राप, लेकिन ही डिडंट फाइट, वो कुछ आर्गुमेंट भी नहीं किए। इसीलिए वो शिव, भगवान शिव ये बोलते हैं पार्वती जी को, देखा एक एक विष्णु के भक्त कैसे होते हैं, अगर वो चाहते थे आपको भी श्राप दे सकते हैं। ये है सहनशील, ये है पेशेंस। सो कमिंग बैक टू टुडेज आवर टॉपिक, जो डिस्कशन पॉइंट था कि विनयी होना क्या है। सो वी कैन टेक ग्रेट एग्जांपल्स लाइक हरिदास ठाकुर, कोला बेचा श्रीधर, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सब जो हमारे ग्रेट, ये जो ग्रेट पर्सनालिटी, हमें इनको इंस्पायर होना चाहिए। हमें जब दीक्षा मिल जाती है, हमारा जब इनिशिएशन हो जाता है, हमारा नाम बदल जाता है, सोअन सो देवीदासी, सोअन सो दास। तो इट्स जस्ट नॉट कि हमारा नाम में खाली परिवर्तन है, इसका मतलब है हमें हमारा अंदर से भी ये परिवर्तन आना चाहिए। ये हम्बलनेस हमारा अंदर आना चाहिए। हम अपना जब नाम देखें वो उसमें देवीदासी लिखा है या दास लिखा है, तो इट इंडिकेट्स लाइक हमारे अंदर से धीरे धीरे ये परिवर्तन आना चाहिए, जो हमारे आचार्यों को देख के हम सीख सकते हैं। इस संदर्भ में एक अच्छा सा स्टोरी सा आता है, एक एग्जाम्पल है। जब वृंदावन में एक लाला बाबू करके एक पर्सनालिटी थे, जो बाद में जाके भक्त बन गए। सो लेट्स मेक दिस वेरी शॉर्ट। तो वो क्या करते थे, वो बहुत धनी थे, ही वॉज ए वेरी रिच पर्सनालिटी। तो उनको, लेकिन ही वॉज प्रभावित हुए, अपने गुरुजी से प्रभावित हुए और उनको दीक्षा लेने का सोचे। तो अपने अप्रोच किए गुरुजी को, तो गुरुजी बोले, नहीं अभी आप तो हम्बल नहीं है, आप तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप मैं आप में ये परिवर्तन देखना चाहता हूँ कि आप थोड़ा विनयी बन जाइए। तो लाला बाबू क्या करते हैं, अपना जो वो डेली भिक्षा करने लग जाते हैं, तो अपने कपड़े बदल देते हैं, ना, जो कॉस्टली कपड़े वो बदल देते हैं, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। तो फिर अप्रोच करते हैं गुरुजी को, गुरुजी बोलते हैं, नो, अभी भी आप हम्बल नहीं हैं। तो वो सोचते हैं, मैंने तो सब कुछ कर दिया, मैं जितना मेरे से हो सके, लाइक मैं सब कुछ छोड़ दिया, अभी भिक्षा करके खा रहा हूँ, अभी क्या है? तो वो जब अपने आप को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि मेरा जो प्रतिद्वंदी था, उनका जब व्हेन ही वाज इन बिजनेस, उनका जो प्रतिद्वंदी था, वो उनके घर में वो कभी नहीं जाते थे भिक्षा करने के लिए। तो फिर वो फिर सोचे उनके घर में जाते हैं और वहां से भिक्षा करके आते हैं। कुछ दिन के बाद जब अप्रोच करते हैं अपने गुरुजी के पास, तब गुरुजी उनको दीक्षा देते हैं, यस, अभी आप में हम्बलनेस आ गया है। सो दिस इज हाउ
जब दीक्षा भी दिया जाता है, इसीलिए हम्बलनेस गुरुजी देखते हैं कि अगर दीक्षा दिया भी जाता है, आगे जाके भगवान का नाम दे भी जाते हैं, उनको जपा करना इतना इजी नहीं हो पाता है। सो ये भी एक क्वालिटी एक भक्त में 100% देखा जाता है। और आगे जाके चैतन्य महाप्रभु का एक अच्छा ये आता है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रभु काशी जाते हैं, और वहां पर उस टाइम ना मायावादी पूरा फैला रहता है, एंड नो वन इज रेडी टू लर्न फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु। तो वो चंद्रशेखर आचार्य एंड तपन मिश्रा से कहते हैं कि मैं इतना कॉस्टली सामान लेके आया हूँ बेचने के लिए, लेकिन यहाँ यहाँ पर तो कोई, काशी में तो कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वहां पर उस टाइम में एक मराठी ब्राह्मण होते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का ये बात सुन के बहुत दुखी हो जाते हैं, और बोलते हैं हाउ ही कैन हेल्प, कि प्रचार करने में कैसे चैतन्य महाप्रभु का हेल्प कर पाएंगे। सो वो क्या करते हैं, प्रकाश सरस्वती के अप्रोच करते हैं प्रचार करने के लिए। और ये सब होने के बाद प्रकाशानंद सरस्वती बोलते हैं, अरे वो चैतन्य, अच्छा वो तो एक जादूगर है। हाँ, ऐसे वो बोलते हैं चैतन्य होता है कि जादूगर है, लेकिन वो आगे कुछ बोलते नहीं है। तो ये आके, वो ब्राह्मण आके चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु मैं, वो सब तो ठीक है, मैं इतना कोशिश किया, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि वो इतना सब कुछ बोल दिया, चैतन्य चैतन्य बोला, लेकिन कृष्णा चैतन्य तो करके एक बार कम से कम बोल देता, तो मैं मेरे को लगता है कि ठीक है, मेरा प्रचार ठीक हो रहा है। लेकिन वो कृष्णा चैतन्य नहीं बोला, खाली बोल रहा है कि चैतन्य तो एक, वो तो एक जादूगर है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण का नाम वो ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हृदय का तापमान सही नहीं है। भगवान का नाम वही ले सकता है जब कोई विनयी हो। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती विनयी नहीं है, इसीलिए वो ले ही नहीं सकता है। और अदरवाइज जब कोई सत्व गुण में हो, तब वो भगवान का नाम ले सकता है। तो सत्वगुण कैसे आएगा, जब हम हमारा मूड, ये जो मोड ऑफ गुडनेस के बारे में हम बात करें, कोई विनयी एवं सहनशील हो। तो ये अगर हम देखेंगे, मैथमेटिकली भी देखेंगे, कोई सबसे तो स्टेप्स कैसा है, जब कोई विनयी या सहनशील हो, तभी जाके सत्वगुण का डेवलपमेंट होगा, मोड ऑफ गुडनेस। जब मोड ऑफ गुडनेस में है, तभी जाके हम भगवान का नाम ले सकते हैं। इट्स ए सिक्वेंशियल प्रोसेस। तो अगर हमें लगता है कि हम भगवान का नाम लेना बहुत इजी है, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी भगवान का नाम ले भी लेंगे, जब तक हम भगवान का असीम कृपा हमारे ऊपर नहीं है, अंदर का तापमान सही नहीं है, अगर ले भी लेंगे तो कंटिन्यू करना इतना इजी नहीं है। इसलिए हमें विनयी होना बहुत जरूरी है। लेट्स से वी आर रेडी टू बी हम्बल होना, हम रेडी हैं, लेकिन उसके लिए क्या सही ट्रेनिंग हमारे हो पा रही है? ट्रेनिंग कहाँ से आती है? नॉर्मली पेरेंट्स से आती है, सोसाइटी से है, हम एक दूसरे को देख के ट्रेनिंग लेते हैं, मीडिया से देख के लेते हैं। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स फॉर द ट्रेनिंग। तो बचपन से जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, अभी आजकल के जो वीडियो गेम्स हम देखते हैं, वो वीडियो गेम भी ऐसे बनाया जाता है कि वो पबजी वबजी क्या, कुछ बहुत सारे उल्टे पुल्टे गेम्स आते हैं, उस अगर हम उसमें देखेंगे, उसमें क्या सिखाया जाता है? हाँ, उसको मार दो, उसको काट दो, उसको गोली मार दो, जो जितना मार पाएगा, वो तो भावलेंट हो पाएगा, तभी वो जीत गया, है ना? अगर आप हमारा मूवीज में देखते हैं, मूवीज में फर्स्ट हाफ तक हीरो की खूब पिटाई होती है, हीरो ये होता है, और सेकंड हाफ में हीरो भी बड़ा रिवेंज लेता है, एंग्री वोमैन का वहां पे कदर है। तो बेसिकली हम कहीं भी हीरो ये मूवी में नहीं देखेंगे कि हीरो बोलता है कि ये मेरे कर्म का फल है, मेरे को इसलिए पिटाई हुआ, मेरे फैमिली का जो भी हुआ, कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है। तो ये अगर हमारा सोसाइटी में अगर इस तरह का हमारे शिक्षा है, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम भी नहीं हो सकते? इवन इफ अभी हमारे भक्त समाज में या समाज में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि बेटा तेरा अभी शादी होने वाला है, तू तो अभी अपने ससुराल में जा रहा है, उधर डरने का नहीं है किसी से, कोई कुछ बोल दे, तू सुनने का नहीं है। डोंट गेट ऑफेंडेड। अब चुपचाप, तेरा फादर का घर खाली है, रास्ता जो डोर्स आर ओपन, ये जब तक पापा तेरे जिंदा है ना, तो डरने की कुछ जरूरत नहीं, चुपचाप अपना झोला लेके आ जाना, ये शिक्षा हम दे रहे हैं। जहां पे ठीक है एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इन जेनरिक ये हो गया, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बस जो अपना झोला उठा और घर आ जा। तो इस तरह का अगर हम शिक्षा देंगे, तो हम कैसे विनय का एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम
तो हम एक्चुअली में ना खुद भी नहीं होना चाहते, ना अपने बच्चों को ऐसे कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो बोलने में कुछ है, लेकिन अंदर से कुछ है, लेकिन उसको इम्प्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सो नाइदर वी वांट टू बी हम्बल और वी वांट आवर चाइल्ड टू बी हम्बल, इट्स जस्ट ऐसे दिखावट। सो आज का जो हमारा जो विनय क्या है, इसके टेक होम मैसेज क्या है? विनय होना मतलब हमारा फॉल्स ईगो को हमारे और भगवान के बीच में नहीं लाना, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, विनय होने का मतलब है दूसरा चीज में से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और हम हर हर समय भगवान के बारे में मतलब भगवान के अलावा हम कुछ सोचना नहीं चाहिए। अगर हम भगवान के अलावा दूसरे चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हम हमारे अंदर वो अहंकार आ जाता है जो हम विनयी होने नहीं देता है। तीसरा चीज, अगर अगर हम कंस्टेंटली भगवान के बारे में सोचते हैं तो हम विनयी हैं। तो हम ये सोचेंगे, हम अगर भगवान के बारे में हर टाइम सोचते हैं तो कैसे विनयी हो सकता है? यस, हम जब हर समय भगवान के बारे में सोचते हैं, मीन्स वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू द लॉर्ड। इस दुनिया, हमें ये हर टाइम सोचते हैं कि इस दुनिया का जो सब कुछ है, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय, मेरे भगवान के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। जो जो मेरे जिंदगी में जो अच्छा है, बुरा है, सुख है, दुख है, एवरीथिंग भगवान का है। तभी जाके हम विनयी हो पाएंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स वी हैव टू रिमेम्बर। विनय के विनय को लेकर नमाली के कंफ्यूजन हो जाता है। लाइक कैसे? हम लोग बोलते हैं, अरे आपके इस्कॉन में तो हर टाइम बोलते हैं विनयी हो जाना, विनयी हो जाना, मैं तो ये सो है, मैं लेट इट बी। एक इससे तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन तो नहीं हो जाता है? तो तो अगर इसको लेके कभी कभी ऐसे हर टाइम सोचने से हमारे बीच में जो है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इसको लेके एक कंफ्यूजन होता है। सो लेट्स क्लियर दैट कंफ्यूजन। सो अगर इसको, इस पॉइंट को हम डीपली सोचेंगे, तो इसमें दो चीजें वी कैन डिवाइड कंप्लीटली टू वे। सो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स, इट मीन्स एक्चुअली फॉल्स ईगो को फ्रस्ट्रेट हो जाना। हम अपना लाइफ में कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास वो क्वालिटीज नहीं होता है, लेकिन हम सोचते हैं मेरे को तो ये मिलना चाहिए, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो दैट इज फॉल्स ईगो फ्रस्ट्रेशन। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तब हम फील करते हैं जब हम आज के जो टॉपिक है, हम एक्चुअली ह्यूमिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ह्यूमिलिटी मीन्स फॉल्स ईगो को रिजेक्ट कर देना। मतलब हम कंप्लीटली वी डोंट वांट, हमें 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 ये अंदर से आना चाहिए कि मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे मुझे कोई सम्मान दे या नहीं दे वो चाहिए नहीं, दैट इज ह्यूमिलिटी। बट हम जब सोचते हैं, अरे मैं तो ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहा है, तो लेकिन हमारे वो गुण हो कि नहीं, तब हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर जाते हैं। तो ये दोनों चीज को सोचना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स नॉट कंफ्यूज इन दीज टू टॉपिक्स। एक्चुअली हम जब सोचते रहते हैं कि मैं अधम हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, मेरे जैसा तो बहुत मतलब नीचा व्यक्ति कोई है नहीं, और अदरवाइज इन द पॉजिटिव वे ऑल्सो, जब मैं तो सबसे अच्छा सेवा कर पाता हूँ, मैं अच्छा मृदंग बजा पाता हूँ, मैं अच्छा कीर्तन करता हूँ, लेट इट बी पॉजिटिव। और जब नेगेटिव, वट एवर, जब हम कंप्लीटली सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, अपने इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तब हम हम्बल नहीं हैं। जब हम भगवान कृष्णा सेंट्रिक के होंगे, जब भगवान के बारे में सोचेंगे, तब जाके हम हम्बल हो पाएंगे। एक 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 बार प्रभुपाद के पास एक डिसाइपल आकर पूछते हैं, बोले प्रभुपाद, आई एम द मोस्ट फलन कंडीशन सोल, मोस्ट फलन। तो प्रभुपाद बोलते हैं, यू आर मोस्ट ऑफ नथिंग, यू आर मोस्ट ऑफ नथिंग, कुछ फलन अलन कुछ नहीं। सी, ये जब आई एम, आई शब्द लग गया, आई एम मोस्ट कंडीशन, और ऐसे अपने आप को चाहे पॉजिटिव में बोले, नेगेटिव बोले, इसका मतलब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while talking, while behaving with others and all। और भक्त समाज में हम जब रहते हैं, हमें ये धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। दो पार्ट है, हम जब ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो व्हेन वी हम डेवलप और हमारे दैनिक जीवन में बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, वो क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, तो ये हमारा एक्चुअली प्रैक्टिकली इट्स इम्पैक्ट्स द लाइफ स्टाइल। तो इससे खाली बोलने और करने में अंतर हो जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड रादर देन बीइंग सेल्फ सेंट्रिक, वी हैव टू बी कृष्णा सेंट्रिक। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। मेरे बोलने के माध्यम से कोई अगर त्रुटि हो जाए, मुझे हो गया हो, मुझे क्षमा कीजिए। हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय।